गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग नए एनर्जी के साथ नया चैप्टर पढ़ेंगे, नया लेक्चर में। दोस्तों, तो जो पहले हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था यूनिट्स के बारे में और क्वांटिटीज के बारे में, कौन कौन से क्वांटिटीज होते हैं, जैसे लंबाई के बारे में पढ़ा था, फिर से मास के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, ज्योति तीव्रता के बारे में, ये सब पढ़ा था मैंने। ठीक है, हम लोगों ने। तो आज उसमें हम लोग देखते हैं कि ये क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती है। तो ये क्वांटिटीज में दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और दूसरे को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो देखिए, हमने कल एग्जांपल लिए थे कि आप लोग जब मार्केट से सब्जी खरीदने जाते हैं तो सब्जी वाले क्या बोलते हैं कि हाँ 1 केजी आलू दे दीजिए, 2 केजी आलू दे दीजिए। ठीक है, दूध वाले से बोलते हैं 2 लीटर दूध दे दीजिए, 3 लीटर दूध दे दीजिए। तो इसमें क्या, सिर्फ आप बोल रहे 2 लीटर दूध दे दीजिए और 1 केजी आलू दे दीजिए, यानी आप सिर्फ वैल्यू बोल रहे हैं, यानी उसका मैग्नीट्यूड मान बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसका कोई डायरेक्शन उसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई चीज का डायरेक्शन शामिल नहीं है। जैसे मैं ये थोड़ी ना बोल रहा कि 1 लीटर दूध उत्तर दिशा में दे दो, 1 लीटर दूध पूरब दिशा में दे दो, 1 केजी आलू पश्चिम दिशा में दे दो, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ऐसी राशि जिसमें हम डायरेक्शन को शामिल नहीं करते हैं, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे में हो गया स्केलर क्वांटिटी की हिंदी में बोलेंगे अदिश राशि। ठीक है, इसमें थोड़ा कंटेंट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, आप इसे सुधार लेना, मैं बोलते जा रहा हूँ उसके आधार पे सुधार लेना। केवल परिमाण वाली भौतिक राशि को अदिश राशि कहा जाता है, यानी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, जैसे में हो गया कार्य, दूरी। कार्य में क्या होता है, कार्य भी अदिश राशि है। कार्य मतलब हम जो कोई काम करते हैं, ठीक है, तो वो कार्य हो गया, और ये अदिश राशि होता है, ये एनर्जी होता है, इसका इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। फिर दूरी, दूरी हम कहीं इधर से उधर चल चल गए। ठीक है, तो दूरी का भी एक अलग है कि सदिश राशि में इसका विस्थापन होता है, लेकिन हम मेनली दूरी की बात कर रहे हैं जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो दूरी में कोई दिशा नहीं होती है, अपन बस कितना ट्रेवल किए, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, यही दूरी हो गया। ठीक है, तो इसमें दिशा नहीं होती है। फिर से गति, कितना मीटर पर सेकंड चल रहे हैं, उसको गति बोल दिए, तो ये भी अदिश राशि हो गया। ऊर्जा, शक्ति, ये सब अदिश राशि में आते हैं। ठीक है, अब आ गए सदिश राशि। सदिश राशि वो राशि होंगे, वो क्वांटिटी होंगे जिसमें मान तो होगी, परिमाण तो होगी, उसके साथ साथ दिशा भी होगी। ठीक है, उसके साथ साथ दिशा को भी दिखाना पड़ेगा, तब जाके वो पूरा हो पाएगा, नहीं तो नहीं पूरा होगा। ठीक है, तो उस राशि को सदिश राशि बोलेंगे। भौतिक राशि जैसे विस्थापन। ठीक है, अब विस्थापन जैसे मान लीजिए यहाँ हम ए है और यहाँ बी है। ठीक है, ए बी की तरफ गया। ठीक है, ए बी की तरफ गया, और इधर मान लीजिए उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा है, तो ये क्या बोला जाएगा कि ए बी की तरफ गया, मतलब ए बी की तरफ गया उत्तर दिशा में। ठीक है, कितना किलोमीटर, मान लीजिए 5 किलोमीटर। तो ठीक है, तो इसका वैल्यू 5 किलोमीटर दिशा के साथ जब हम दिखाएंगे तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी में कौन कौन आता है, विस्थापन आ गया, वेग आ गया। देखिए चाल, जो गति आप देख रहे हैं, ये गति क्या है, स्केलर है, मतलब अदिश राशि है, लेकिन ये उसी का उल्टा में वेग होता है। उल्टा नहीं, मतलब उसका राशि अगर दिशा के साथ दिखाना हो तो उसको वेग बोला जाता है। फिर बल, बल भी सदिश राशि है, आगे देखें कैसे है। संवेग, ये सब सदिश राशि है, आगे इसका भी है। ठीक है, कैसे है सदिश राशि सब देखते जाएंगे, क्योंकि इन चीजों में दिशा होती है, दिशा हमें दिखाने की जरूरत पड़ती है, इसी कारण से इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसको कैसे लिखना है, लिखने का तरीका कैसे, तो देखिए, या तो एरो दिखा दीजिए। ठीक है, एरो दिखा दीजिएगा तो वो वेक्टर राशि हो जाएगा। ठीक है, सदिश हो जाएगा। देखिए जैसे एल मान लिख दिए और उस पर एरो दिखा दिए, जैसे 5 किलोमीटर लिख दिए और इस पर एरो दिखा दिए, ये हमारा सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, या हम इसको बहुत मोटा कर सकते हैं, एकदम मोटा कर देंगे एकदम, इस तरह से हम वेक्टर राशि को लिख सकते हैं। ठीक है, अब अदिश राशि जब हो
तो उसका जोड़ घटाव गुना भाग तो सिंपल है, आराम से हम जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई दिशा वैसा जरूरत नहीं है। जैसे हम अगर अदिश राशि की बात करें, देखिए अदिश राशि की बात करें तो इसमें क्या होगा, 5 किलोमीटर, फिर अगर दूसरा आदमी फिर वो 6 किलोमीटर और गया, तो इसको हम बोलेंगे टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हुआ चला, तो 5, 6, 11 किलोमीटर। यानी कोई बोलेगा क्वेश्चन में कि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद थोड़ा देर बाद भी फिर 6 किलोमीटर चला, तो उसके तो टोटल डिस्टेंस को कितना तय किया, टोटल दूरी कितना तय किया, तो हम बोल देंगे 11 किलोमीटर। डायरेक्ट इसको जोड़ के 11 किलोमीटर लिख देंगे। लेकिन वह जब वेक्टर की बात करें तब कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको सदिश राशि को जोड़ना हो तो इस तरह से हम नहीं जोड़ सकते, क्यों, क्योंकि उसमें दिशा होती है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति 5 किलोमीटर इधर चला और दूसरा व्यक्ति 6 किलोमीटर इधर चला, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप बताइए इसको सोच के कि अगर इसको जोड़ना होगा, हम पूछेंगे टोटल कितना किलोमीटर चला किस डायरेक्शन में, तो आप कैसे बता पाएगा, नहीं बता पाएगा, क्या कि 5 किलोमीटर ये इधर चल रहा है और ये 6 किलोमीटर उधर चल रहा है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन चल रहा है, तो इसको हम जोड़ना संभव नहीं है। इस तरह से नॉर्मल तरह से तरीका से इसको जोड़ना संभव नहीं है। तो इसके लिए जोड़ने का एक नियम बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, यानी समांतर चतुर्भुज का नियम। अब इसमें क्या बोलता है कि देखिए, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, यानी सदिश राशि ए है, सदिश राशि बी है। ये ए इस डायरेक्शन में है और ये बी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और दोनों के बीच की एंगल ए और बी के बीच की एंगल थीटा है, ठीक है। इसको हम अच्छा से इधर देख लेते हैं। मान लीजिए ये 4 किलोमीटर इधर गया, ठीक है, और ये 3 किलोमीटर इधर गया, ठीक है, और इसके बीच में थीटा एंगल बन रहा है। थीटा एंगल क्या है, मतलब ये इधर जा रहा है और इसको ओरिजिन मान लेंगे, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया दोनों, और ये इधर जा रहा है, तो इसके बीच में एक कोना बनना है ना, इसी कोण को थीटा बोल दिया, ठीक है। तो इस थीटा पे बन रहा है, तो अगर इसका हमको सम निकालना हो, जो निकालना हो, तो क्या करेंगे, तो एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, रिजल्टेंट बराबर होगा, मतलब ये जो आप बीच में देख रहे हैं लाइन, यही इसका सम होगा, ठीक है, ये दोनों वेक्टर का सम यही हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये थीटा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। चलते इसका हम निकाल के देखते हैं आर बराबर कितना हो जाएगा, मतलब दोनों का सम। आर बराबर रूट अंडर ए की जगह पर कितना है, इसको मान लीजिए, ए की जगह पर 4 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पर 3 मान लीजिए, 3 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस थीटा, थीटा की जगह पर मान लीजिए 60 डिग्री, ठीक है। कॉस 60 लिख दीजिए यहाँ पे, कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, 16, 3 का स्क्वायर 9, ये कितना आ जाएगा, 2 4 8 24 कॉस 60। अब देखिए कॉस 60 का वैल्यू कहाँ से लेंगे, कॉस 60 का वैल्यू अभी हम बता देते हैं, ठीक है। बाद में हम लोग इसको एक आपको देते हैं, टेबल बना के देते हैं, उस टेबल को आप याद कर लीजिएगा, तो इसका वैल्यू आराम से निकल जाएगा, ठीक है। ये 12 हो जाएगा, है ना। तो टोटल जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 16 9 25 प्लस 12 37, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू में इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर अदिश राशि जब भी मिले
उसमें डायरेक्शन ना हो, अगर उसको जोड़ने के लिए बोला जाए तो आप डायरेक्टली सिंपल जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुना कर दीजिए, भाग कर दीजिए, सिंपली जैसे करना कर दीजिए, वो सिंपल जोड़ घटाव भाग में काम आता है। लेकिन जब भी अगर सदिश राशि हो और उसको जोड़ने घटाने की बात किया जाए, गुणा करने की बात किया जाए, तो वैसे नहीं जोड़ना है, वैसे नहीं घटाना है। इसका ही नियम है, इस नियम का प्रयोग करके हमको जोड़ घटाव उसका करना है। ठीक है। चलिए, आपको वो हम पहले दिखा देते हैं, वो टेबल पहले दिखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये सवाल, एक सवाल है, कुछ सवाल है जो हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले आपको हम टेबल बताया था, उसके बाद ये सवाल बनाएंगे, ठीक है। टेबल देखिए। थीटा का वैल्यू हम लेते हैं 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे आप बनाइएगा, तो आपको अभी हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो अगर साइन थीटा की बात कर रहे हैं, तो अगर थीटा यहाँ पे 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 0 होता है। अगर थीटा यहाँ पे 30 डिग्री रहे तो उसका वैल्यू साइन में 1/2 होता है। अगर 45 डिग्री हो जाए तो उसका वैल्यू 1/√2 होता है। अगर 60 डिग्री हो जाए तो इसका वैल्यू √3/2 होता है। अगर थीटा का वैल्यू 90 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है। अब इसी तरह से कॉस का बात करें तो एक खाली अगर साइन थीटा का आपको याद कर लिए, उसके बाद किसी का भी याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक बनते जाएगा। देखिए कैसे, ये 9 बस इसी को उल्टा कर देना, ये 1 हम बा लास्ट में है, इसे वो पहले ले लेना। पहले 1, तो ये किसका होगा, cos 0 का वैल्यू। फिर अब √3/2 है तो इसको ले लेंगे यहाँ √3/2। ये किसका वैल्यू है, cos 30 का। फिर 1/2 तो बीच में है तो इसको बीच में ही रहेगा, इसे उल्टा करेंगे तो। ठीक है, ये cos 45 का हो गया। फिर उसके बाद ये वैल्यू ले लेंगे 1/2, फिर इसके बाद 0 ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा cos का आ गया। cos 45 1/2, cos 65 1/2, cos 90 0। याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको प्लॉट कर लिख देना यहाँ से 1, फिर 3/2, 1/2, 1/2, फिर 0। ठीक है। अगर tan की बात करें, tan थीटा की बात करें तो कुछ नहीं है। tan थीटा हम लोग क्या जानते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं, तो बस इसका प्रयोग कर देना है। क्या करना है, इसको डिवाइड करते चलना है। ठीक है। तो 0 में क्या होगा, 0/1 क्या हो जाएगा, 0, है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1/2 √3/2। ये 2 से 2 कट जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/√3। इसको डिवाइड करते तो टोटली कट जाएगा, तो बच जाएगा 1 बच जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा नीचे वाला, तो ऊपर बच जाएगा √3 बच जाएगा। अब 1/0 करेंगे, 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो इसको इन्फिनिटी मान के चलिए, या अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं, अनडिफाइंड, क्योंकि 0 से किसी भी चीज में भाग नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। तो इसको कितना कितना आसान है, आप खाली बस साइन थीटा वैल्यू याद रख लेते हैं तो आपके ये बाकी सब आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब कुछ प्रैक्टिस किया जाए। देखिए, एक क्वेश्चन को देखा जाए। बोला जा रहा है 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में, 5 न्यूटन का बल पूरब दिशा में कार्य करता है, तो इसके बीच का परिणामी बल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डायरेक्शन लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। ठीक है, इसको उत्तर में शॉर्टकट में ऐसे लिख देंगे, इसको पूरब लिख देंगे हिंदी में, इसको दक्षिण लिख देंगे हिंदी में, और इसको पश्चिम लिख देंगे हिंदी में। ठीक है, अब इसका प्रयोग करेगा। बोला जा रहा है 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में है, यानी कि ऊपर में। तो यहाँ पे मान लीजिए ये क्या हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है,
यहाँ से लेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारा क्या है, उत्तर में 10 न्यूटन तथा 5 न्यूटन का बल एक पूरब दिशा में कार्य करा। यहाँ 5 न्यूटन मान लीजिए, है ना, 5 न्यूटन। ये से यहाँ लेंगे तो 5 न्यूटन और यहाँ से 10 न्यूटन, ठीक है। तो इसके बीच का परिणामी बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो परिणामी बल के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, बताइए। R इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए इसमें हमको ए पता है, ए को हम मान लेते हैं 5 न्यूटन, चलिए कुछ भी मान सकते हैं, अब ए को 10 मानिए चाहे 5 मानिए, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए को अगर हम 10 मान लेते हैं, सॉरी ए को 5 न्यूटन मान लेते हैं, तो बी को हम क्या मान लेंगे, 10 न्यूटन, ठीक है। दोनों अगर अगर ए को हम 10 न्यूटन मान लेंगे तो बी को 5 न्यूटन मान लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम थीटा क्या होगा बताइए, थीटा सोच के बताइए क्या होगा। तो आप खुद देखिए, ये जो 4 एक्सिस है ये एक दूसरे पे कितना एंगल पे है, ये एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, ये जब भी ये डायरेक्शन की बात कर रहा है तो ये अगर एक्सिस पे ही हो, इसको बोलते हैं एक्सिस, अक्ष बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अगर इसी पे हो तो ये एक दूसरे से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो इसको थीटा क्या कर देंगे, 90 डिग्री कर देंगे, ठीक है। अगर आप कोई चीज का फिगर बना लेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसानी होता है कुछ समझना और आंसर करना, ठीक है। तो इसको कर देंगे रूट अंडर, अब आराम से वैल्यू पुट कर देना है, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू cos 90 तो ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर 25 प्लस 100 प्लस 2 5 10 10 के 100 गुने cos 90 का वैल्यू बताइए, सोच के याद करके बताइए, पिछला स्लाइड में बताया था मैंने। cos 90 का वैल्यू हम 0 लेंगे, समझ में आया क्यों, क्योंकि ये साइन 0 का वैल्यू होगा, साइन का ही ना उल्टा था, साइन 0 का वैल्यू 0 तो cos 90 का 0, ठीक है। तो ये तो हमारा टोटल 0 हो जाएगा, तो बच गया क्या, रूट अंडर 25 प्लस 100, तो इसको हम लिखेंगे 125। अगर इसको हमको रूट से थोड़ा बाहर निकालना है कुछ को, तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे 5 गुने 5 कितना हो जाएगा, 125 हो गया ना। अब रूट में देखिए ये रूट का मतलब क्या, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है, ये पावर 1/2 होता है। इसके अंदर अगर जो दो चीज रहे ना, अगर दो चीज गुना में रहे तो एक चीज बाहर में निकल जाता है, ठीक है, और रूट हट जाता है। अगर दो गुना में, हमेशा गुना में, जोड़ में नहीं, ध्यान रखिएगा, गुना में रहे दो चीज, जैसे a गुने a रहे तो उसमें से एक एक अंक बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और ये रूट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अगर 3 गो रहे तो एक बाहर निकल जाएगा, एक अंदर रह जाएगा, तो एक रूट में ही रह जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 3 गो है, तो इसमें से क्या करते हैं हम लोग, ये दो में से एक बाहर निकाल लेते हैं तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए। लेकिन एक बच गया अंदर तो इसको अंदर रख देते हैं, ठीक है। तो 5√5 ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या है देखिए, बोला जा रहा है जब कोण 0 डिग्री होगा तो परिणामी अधिकतम होगा, इसको, ठीक है, इसको लिख लेना है अधिकतम, और जब कोण 180 डिग्री होगा तो परिणामी न्यूनतम होगा। अब ये कैसे होगा देख लेते हैं हम लोग, कैसे होगा देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला हम मान लीजिए वेक्टर है ए, ठीक है, और बोल रहा कोण 0 डिग्री होना चाहिए, तो 0 के लिए क्या हो सकता है बताइए। ऐसे करते हैं तो ये थीटा बन जाएगा, है ना, इतना दूर पे रखते तो ये थीटा बन जाएगा, और थीटा में कुछ एंगल होगा इतना दूर पे है, तो ये 0 कब होगा, तो 0 होने के लिए इस लाइन को क्या करें, इस पर सटा देंगे हम, तो इस क्या करेंगे ऐसे, ये वेक्टर ए हो जाएगा, और एक और लाइन ये जो वेक्टर बी है, यहाँ वेक्टर बी लिख दिए, इसी को इसी पर सुता देंगे, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर बी बी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके बीच में 0 डिग्री का एंगल है,
तो 0 डिग्री एंगल कब बनेगा? जब दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा, एक दूसरे पे ही रह जाएगा, तब इसके बीच में कुछ नहीं बचा, कोई कोना नहीं बचा, कोई कोना नहीं, तो मतलब 0 डिग्री। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग निकालते क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, r बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर रहेगा, बी स्क्वायर रहेगा, 2ab। अब cos थीटा, थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। और 0 डिग्री होगा तो cos 0 का वैल्यू बताइए, सोच के बताइए। ये cos 0 बराबर sin 90, और sin 90 1 होता है, तो इसके जगह पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है? ध्यान याद कीजिए, ये कभी पढ़ा है बचपन में? इसको लिखते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? तो यही फार्मूला यहाँ पे है, देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम क्या लिख देंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हो गया ना? ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये दो है तो इसको दो लिख देंगे, ए प्लस बी गुने, दो है ना पावर दो, तो 2 बार लिखेंगे, और क्या, जितना पावर है उतना बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा। हम जानते हैं, बोले इससे पहले बोले हैं कि अगर दो चीज रहे और गुना में रहे, तो उसमें से हम एक निकालेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी, ए को निकाल लिए तो हमारा रूट ऑटोमेटिक खत्म हो गया। ठीक है, दो जब भी रहे उसमें से एक हम निकालेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी। ठीक है, आप देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए, ए प्लस बी है। ठीक है, अब इसके बाद अगर कोई भी एंगल बनाते हैं, ठीक है, कोई भी थीटा डिग्री बनाते हैं, यहाँ पे देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी से हमेशा वैल्यू कम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैंने उसको आपको बता दिया कि 0 पर कितना वैल्यू होगा, आर का वैल्यू मैंने 0 पर कितना आया था, इसको लिख लेते हैं, आर बराबर ए प्लस बी आया था जब थीटा 0 डिग्री था। ठीक है, अभी अधिकतम है कि उससे कम और भी इससे ज्यादा हो सकता है, इसलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। अब कैसे चेक करेंगे? एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं। चलिए, हम मान लेते हैं ए बराबर 3 और बी बराबर 5। ठीक है, इसको मान के चलते हैं। ठीक है, तो देखिए, दो कंडीशन लेते हैं। एक कंडीशन होगा कि इसमें हम 30 डिग्री मान के चलते हैं, और यहाँ पे 3 कर देते हैं या 5 कर देते हैं। ठीक है, ये ए और ये बी। दूसरा कंडीशन क्या करते हैं, जो ये ए बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? ये 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे मतलब इसी पे हम ले लेते हैं 3 भी और 5 भी ले लेते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में क्या है? 0 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना? लिख लेते हैं, चलिए। ठीक है, ए की जगह पे क्या हो जाएगा? 3, 3 का स्क्वायर, बी की जगह पे 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 cos थीटा। cos थीटा यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है, इसके लिए हम देख रहे हैं थीटा पे cos 30 डिग्री। सॉरी, थीटा 30 लेंगे तो लेंथी हो जाएगा, हम 60 लेके चलते हैं। ठीक है, ये आपके आसानी के लिए 60 ले लेते हैं। ठीक है, 30 में लेंथी हो जाएगा, आप खुद बना कर देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए 60 कर देते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 5 30, और ये cos 60 का वैल्यू sin 30 1/2, ये से यहाँ कट जाएगा, तो 15। तो ये कितना है? 34 प्लस 15, 34 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 49, ये हो जाएगा 7।
हाँ, पता चला कि मैंने 60 थीटा और 60 क्यों लिया, ताकि ये आसानी से 1/2 आ जाए और आसानी से मेरा वैल्यू निकल जाए। अगर ये 30 लेता तो ये √3/2 होता, फिर मुश्किल हो जाता। ठीक है, उससे अच्छा कि यही ठीक है। चलिए मुश्किल क्या पड़ता, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन टफ होता, उसके आगे देखा जाता। ठीक है यार, लेकिन अगर आपको ये इजी वे में अगर निकल रहा है तो ये आपको समझने में आसानी होगी, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए आगे 3/5 की बात करते हैं। इसमें क्या कॉस्ट 0 है, इसका भी रख के देखते हैं। इसका इसका कैलकुलेशन निकालेंगे। 3 स्क्वायर एक जगह पे, फिर बी के जगह 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 और कॉस 60 जगह पे यहाँ इसका क्या होगा, कॉस 0 डिग्री। बताइए इसका क्या वैल्यू होगा, 9 प्लस 25 प्लस 2 तिया 6 5 30 और इसका वैल्यू कॉस 0 का sin 90 मतलब 1। ठीक है, तो 25 9 34 प्लस 30 रिटर्न 64 और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब देखिए ये दोनों से, ये है 8 आया और ये 7 आया, दोनों में से बड़ा कौन है, 8 है और ये 7 है। देखिए थीटा जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है 90 तक जाएगा, ये घटते जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू घटते जा रहा है। तो इसी के लिए ध्यान रखना है कि जब भी ये हमारा 0 डिग्री पे कहाँ चला गया, हाँ ये 0 डिग्री के एंगल होगा तो हमारा इसका वैल्यू अधिकतम होगा। याद रख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, मैंने समझाने को समझा दिया, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, थीटा वाला 0 देख लिए, अगर थीटा 0 डिग्री हो यानी कोण 0 डिग्री हो तो परिणामी अधिकतम होगा। अगर जब कोण 180 डिग्री हो तो परिणामी न्यूनतम होगा। इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए थीटा बराबर 180 डिग्री है, तो इसमें याद कर लेना है cos थीटा बराबर 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। ठीक है, मैं इसका एक टेबल दे दूंगा आपको, जिसमें लगभग पूरा 180 डिग्री का एंगल होगा सबका, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट थीटा सबका रहेगा उसमें, उसका वैल्यू के साथ। उसको बस याद कर लीजिएगा। ठीक है, उतना अगर याद रखिए तो आपको सवाल बनाने में आसानी होगी। ठीक है, अब उसको डिराइव किए तो फिर टाइम लगेगा, टाइम हम लोग के पास टाइम रहती नहीं है, इससे जितना जल्दी हो सके सवाल बनाना है, इजली वे में तुरंत आगे बढ़ जाना, इसलिए इसका याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसको अगर पुट करेंगे इसमें, आर बराबर √अंडर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab और cos थीटा का जब 180 है तो कितना वैल्यू होगा, -1 गुने -1। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 2ab हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, a माइनस बी स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का हम लोग इसमें यूज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये है, अब चूंकि 2 गो है, पावर 2 है यानी 2 गो गुना आएगा, तो इसमें से एक निकलेगा तो हमारा रूट कट जाएगा, तो ये हमारा जाएगा a माइनस बी। ठीक है, सिंपली कंसेप्ट है, अगर पावर 2 है, ठीक है, अगर 2 से एक क्यों करते हैं, एक चीज दिखा देता है आपको। देखिए √अंडर a माइनस बी का पावर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका रूट हटाया जाए तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी का पावर स्क्वायर। अगर रूट हटाया जाए तो ओवरऑल का पावर हो जाएगा 1/2। आपको बोले रूट रूट बराबर क्या होता है, रूट बराबर होता है पावर 1/2। ठीक है, तो ये रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 हो जाता है। अब इसी को अगर ये ब्रैकेट हटाया जाए तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। तो 2 से 2 कर जाएगा तो a माइनस बी के पावर 1 हो जाएगा और a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इतना हमें ध्यान रखना हमेशा कि जब भी पावर स्क्वायर हो और सामने जो घटाव नहीं होना चाहिए, जो घटाव होता फिर तो कटने नहीं देंगे, वो बाहर नहीं निकलने देंगे, बस गुना में होना चाहिए। कोई भी गुना या भाग में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये पावर 2 से ये कर जाएगा तो ये अपना अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ
यहाँ क्या आया था, आर बराबर ए प्लस बी आया था और यहाँ आर बराबर ए माइनस बी आया। तो किसी भी चीज में डायरेक्ट अगर घटा देते हैं वो तो सबसे न्यूनतम होगा और डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो वह सबसे अधिकतम होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अपना जब भी कंडीशन दिया हो पूछ देगा डायरेक्ट, अगर ऑब्जेक्टिव भी तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि अगर थीटा पे 180 डिग्री हो, पूछ देगा कि बताइए दो वेक्टर सदिश राशि न्यूनतम कब होगा, तो जब उसका थीटा के बीच में 180 डिग्री होगा, थीटा का कोण 180 डिग्री होगा। आप पूछ देगा कि परिणामी अधिकतम कब होगा, तो जब थीटा 0 डिग्री पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस पे चलते, देखिए बोला जा रहा है दो बल जिसका मान समान हो। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, एक F1 ले लेते हैं, F1 मतलब पहला बल, इसको हम लिख देते हैं 3 न्यूटन। दूसरा F2 ले लेते हैं, इसका भी ले लेते हैं 3 न्यूटन। बोला ना बराबर, तो हमें कोई अंक लिख के करते हैं तो ज्यादा आसानी से समझने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए, यदि इसका परिणामी भी समान हो जाए तो इसके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अगर R बराबर भी 3 न्यूटन आ जाता है, ठीक है, परिणामी समान हो, मतलब R बराबर 3 न्यूटन आ गया, तो इसके बीच का थीटा ज्ञात करना। ठीक है, थीटा क्या होगा ये बताना। तो हमारा कंडीशन बोल दिया ना, कंडीशन समझ गए ना, अगर पहला बल 3 न्यूटन हो, दूसरा बल भी 3 न्यूटन हो और परिणामी भी 3 न्यूटन, देखो 3 न्यूटन जरूरी नहीं है, मतलब सेम होना चाहिए, तीनों चीज सेम होना चाहिए, हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर देखते हैं। फॉर्मूला क्या मिला, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब आर इस सब में 3 न्यूटन पुट कर देते हैं, आर बराबर 3, ए बराबर भी 3, बी बराबर भी 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 cos थीटा। यही थीटा तो हमें निकालनी है, तो लिख देते हैं 3 बराबर रूट अंडर 9 प्लस 9 प्लस 2 3 18 cos थीटा। ठीक है, 3 बराबर रूट अंडर 18 प्लस 18 cos थीटा। अब देखिए ये रूट के अंदर है तो फिर cos निकालना मुश्किल है, एक काम करते हैं, दोनों साइड हम स्क्वायर ले लेते हैं। देखिए अगर एक काम एक साइड अगर कुछ करते हैं, वही काम सेम अगर दूसरा साइड भी कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर। जैसे मान के देखिए ना, यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई 4 है और इधर भी इधर इधर 8 है ना, अगर इसको हम 2 से भाग दे देंगे, ये 2 ये 4, तो अभी भी रेशियो रेशियो देखते हैं 2 से 2 का ही है, मतलब 2 गुना में 2 है ना। पहले भी क्या था, 4 8, ये भी 2 था। ठीक है, देखिए ना इधर जैसे मान लीजिए 4 है और इधर भी 4 है। ठीक है, कोई भी अंक है, इधर इधर 4 है, इधर भी 4 बराबर है, तो अगर इसमें हम 2 से गुना करते हैं और इसमें भी 2 से गुना करते हैं, क्या होगा, दोनों 8 हो जाएगा, दोनों बराबर ही रहेगा, कोई चेंज आएगा। अगर इसमें हम 4 में 2 जोड़ देते हैं और इधर भी 2 जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, दोनों बराबर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है, अगर इस साइड में हम कुछ करते हैं तो दूसरा साइड में भी वही चीज करना होगा, तब जाके हम उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी का हम अपने नियम का अप्लाई करते हुए हम यहाँ पर दोनों में स्क्वायर कर दिए, तो इससे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और देखिए आपको पिछले कंसेप्ट बताया ना मैंने कि जब भी स्क्वायर होगा तो ये रूट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, तो 2 से रूट खत्म हो जाएगा, तो बचे क्या, 18 प्लस 18 cos थीटा। ठीक है, चलिए इसको आगे देखते हैं। ये 18 को इधर ले आइए, है ना, तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 18 बराबर 18 cos थीटा। ये कितना हो जाएगा, -9 बराबर 18 cos थीटा। ये 18 को इधर ले जाइए, तो इधर जाएगा तो नीचे में आ जाएगा cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, -1/2 cos थीटा। और cos थीटा बराबर 1 -1/2 कब होंगे, बताइए। थीटा का वैल्यू जब 120 डिग्री होगा तो हमारा ये -1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखिए,
दो समान बल का परिणामी दोनों बलों के योग के बराबर है तो उनके बीच का ज्ञात किया है। कोण बीच का कोण ज्ञात करें। दो समान बल का परिणामी, मान लीजिए ये पहला बल F हो गया, बोला दूसरा बल भी समान है तो दूसरा भी हम F ले लेते हैं। ये कोई वैल्यू पुट करके ज्यादा अच्छा रहता है ना, समझने में आसानी रहता है। तो हम F का मान लीजिए 5 न्यूटन ले लेते हैं तो दूसरा भी 5 न्यूटन होगा एंड दो फोर्स सेम है, कोई दिक्कत नहीं, कोई अलग नहीं। दोनों बलों के, इसका बोला इसका परिणामी, क्या बोला परिणामी दोनों बलों के योग के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, परिणामी मतलब R, ये ना परिणामी है। दोनों बलों के योग के बराबर यानी कि दोनों बल का योग, योग मतलब जोड़, यानी पहला बल 5 न्यूटन, दूसरा बल भी 5 न्यूटन, इसके जोड़ के बराबर यानी कि ये 30 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब एक फॉर्मूला याद कीजिए। फॉर्मूला क्या, जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है, इसको बनाने को तो आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो वही तरीका आपको एक पीछे कंसेप्ट बताया उसी में था, तो उसको याद करने की कोशिश कीजिए। क्या था कि ये जोड़ है ना, रिजल्टेंट जोड़ में है। तो रिजल्टेंट जोड़ में कब होता है, जब ये मैक्सिमम है, ये कंडीशन मैक्सिमम का है। और ये मैक्सिमम तभी होता है जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैंने पीछे निकाल चुका है अधिकतम वाला में, आप उससे देख लीजिए, आराम से उसको पुट कीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। तो हम डायरेक्ट, हम अगर मुझे वो कंसेप्ट याद रहता तो इसका डायरेक्ट हम आंसर निकाल लें, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ा हमको, है ना। तो यही इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो सब चीज कंडीशन याद रखना। ठीक है, मैं आपको बताने के लिए प्रूफ कर दे रहा हूँ, डिराइव कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी कंडीशन पढ़ाया जा रहा है उसको याद रख लेना। ठीक है, अगर मान लीजिए भूल जाइएगा तब उसको ड्राइव कीजिए, अपना ड्राइव कर निकाल लीजिए। अगर याद है तो बस फट से देखिए कितना इजी वे में आंसर निकल गया, है ना। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। इसमें क्या है कि अपन को मैंने बोला था कि अगर स्केलर क्वांटिटी हो, कोई भी अदिश राशि हो, तो उसका हमको जो घटाव गुना भाग करने में कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, आराम से हम कर लेंगे। सीधा सीधा जो बीजगणित का हम लोग पढ़ते हैं, जो घटा गुना भाग, उसी से डायरेक्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब सदिश राशि की बात करें, वेक्टर क्वांटिटी का, तो उसका जोड़ भी देखा आपने अलग होता है, घटाव भी वही उसी तरीका से है, गुना भाग में अलग तरीका है। गुना भाग में क्या है देखिए, इसमें नियम है कि गुना दो तरीका से होता है। इसका जो हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट दो तरीका से होता है। पहला वेक्टर प्रोडक्ट और दूसरा स्केलर प्रोडक्ट। ये लिखा हुआ है, उसको देखिए ना, यहाँ लिखा हुआ है स्केलर प्रोडक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं अदिश गुणनफल। और वेक्टर प्रोडक्ट उसको बोलते हैं, ये देखिए सदिश गुणनफल यहाँ लिखा हुआ है ना, सदिश गुणनफल। ठीक है, ये तो ये दो तरीका से गुना करने का। ठीक है, तो कौन तरीका से गुना करेंगे है, देखिए दोनों है वेक्टर का ही अथी, दोनों हमको वेक्टर के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, सदिश राशि के लिए अप्लाई करना, दोनों गुना है ना। ये अदिश के लिए नहीं है, ये दोनों है सदिश के लिए। लेकिन सदिश में भी दो टाइप का है, एक है वेक्टर प्रोडक्ट, एक स्केलर प्रोडक्ट। यानी वेक्टर में ही दो टाइप है, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें कौन सा प्रोडक्ट आपको करना है, वो आपको या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा या आपको हिंट से पता चल जाएगा, किसी तरीके से वो पता चल जाएगा किस तरीके का गुना करना है। आपको ये इसका कोई नियम नहीं देखना, याद रखना है, रटना है कि कैसे गुना करना, बस क्वेश्चन या तो क्वेश्चन बता देगा या किसी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो देखिए यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे थीटा पे कोण हो, ठीक है, यानी देख लीजिए ये ए है, ये बी है, और ये थीटा पे है। ठीक है, तो उनका अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट द्वारा प्रदर्शित किया था, जिसको ए डॉट बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए बी कॉस थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अगर डॉट प्रोडक्ट लेना हो, जब भी स्केलर प्रोडक्ट करना हो, तो उसको लिखते हैं ए डॉट बी, यानी बीच में एक डॉट देते हैं और इसका मतलब हो जाता है ए गुने बी गुने कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा इसका
फार्मूला है और हमें इसको याद रखना है। अगर जब यही बात अगर बोलता है कि इसको हमको वेक्टर प्रोडक्ट करके दिखाइए तो वेक्टर प्रोडक्ट कर बोलेगा बोलेगा तो हमको कुछ नहीं लिखना है ए क्रॉस बी। ये क्रॉस हम साइन दिए, इसका मतलब हो गया वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसको हो जाएगा ए गुने बी गुने साइन थीटा। देखिए दोनों में अंतर क्या है, बस दोनों में कुछ नहीं, कॉस थीटा का और साइन थीटा का अंतर है, बाकी तो दोनों में सेम है ना, है ना जी। ये इसमें डॉट प्रोडक्ट है, इसमें क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसमें क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा होगा वेक्टर प्रोडक्ट, ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए इसका स्केलर प्रोडक्ट क्यों क्यों नाम दिया गया, इसलिए दिया गया क्योंकि इसको जब हम गुना करते हैं तो इसमें दिशा खत्म हो जाती है, इसमें दिशा नहीं होती है। ठीक है, और जब इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इसमें दिशा रहती है। खाना खाओ होगा तो पानी हो रहा है जाने के लिए। ठीक है, लग गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसको आगे देखते हैं। चलिए इसका प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए एक है 20 न्यूटन, है ना, मान लीजिए ए है 20 न्यूटन। ठीक है, फोर्स बोल रहा है ना, तो ए नहीं मानते, F1 मानते हैं। ठीक है, फोर्स F1 और दूसरा F2। F2 मतलब F मतलब फोर्स। ठीक है, दूसरा है 5 न्यूटन और दो बल 30 डिग्री के अंश पे है, यानी 30 डिग्री अंश मतलब क्या, थीटा। थीटा क्या है, 30 डिग्री अंश के कोण पर काज कर रहा है। तो इनके सदिश अदिश गुणन ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको क्वेश्चन में बोल दिया ना, सदिश गुना और अदिश गुना। और ये सदिश अदिश क्यों कर रहा है, क्योंकि फोर्स क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी है, ये दोनों भी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर का ही हमको दोनों गुणनफल निकालना है। यानी वेक्टर का जो दो टाइप का गुना हम देखे हम लोग, एक वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, तो यही दोनों गुना निकालना है। और इसमें क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट क्लियर कर दिया है कि सदिश निकालिए और अदिश निकालिए। ठीक है, तो सदिश के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट यानी सदिश गुणनफल, इसके लिए क्या करेंगे, याद कीजिए ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। याद है कि नहीं, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। ये जब भी वेक्टर की बात करे तो क्रॉस, और जब भी क्रॉस लगेगा तो साइन थीटा, बस याद कर रख लेना। ठीक है, तो ए की जगह पे 20 न्यूटन, बी की जगह पे 5 न्यूटन और साइन थीटा थीटा की जगह पे 30 डिग्री। तो 20 गुने 5 100 और साइन 30 का वैल्यू 1/2 यानी कि 50 न्यूटन। ठीक है, और वही अदिश की बात करें तो अदिश में क्या हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, ए डॉट बी यानी कि ए बी कॉस थीटा। तो ए की जगह पे 20, बी की जगह पे 5 और कॉस 30 डिग्री। तो 20 पंचे 100, कॉस 30 बाय साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 √3/2 हो जाएगा। 2 से 2 50 में तो कर जाएगा, तो ये हमारा जाएगा 50√3 न्यूटन। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट बोले तो डॉट या स्केलर डॉट प्रोडक्ट बोलिए या स्केलर प्रोडक्ट बोलिए, बात सेम बराबर है। तो ऐसे बोला जाए तो 50√3, अगर वेक्टर बोले या सदिश का गुणनफल बोले तो 50 न्यूटन मतलब साइन थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देते हैं, दो सदिश का सदिश गुणन। देखिए सदिश तो वेक्टर है ही, उसी का गुना करना है। तो बोला इसका सदिश गुणन उनके उसके अदिश गुणन से √3 गुना है, तो कौन ज्ञात कीजिए। यहाँ दो सदिश लेना है ना, तो दो सदिश का सदिश गुणन यानी क्या आ जाएगा, ए कॉस बी साइन थीटा रहेगा ना। वेक्टर प्रोडक्ट यही ना होता है, ए बी साइन थीटा, यानी उसमें साइन थीटा होता है। उनके अदिश गुणन से अदिश गुना भी ले लेते हैं, ए बी कॉस थीटा
है ना, इसमें गुना है, ए बी कॉस थीटा, ये अदिश हो गया, ये सदिश हो गया, साइन थीटा मतलब सदिश, कॉस थीटा मतलब अदिश गुणनफल। बोल रहा है सदिश गुणन उसके अदिश गुना से √3 गुना है ना, यानी इसमें अगर √3 से गुना कर दिया जाए तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये ना बोल रहा है दो सदिश का सदिश गुणन यानी सदिश गुणन ये ए बी साइन थीटा उनके अदिश गुणन से यानी अदिश गुणन ए बी कॉस थीटा के √3 गुना है, √3 गुना में है। ठीक है, तो कोण ज्ञात कीजिए, तो हमें थीटा निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, ए बी साइन थीटा बराबर √3 ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ए बी दोनों गुना में, इधर भी ए बी गुना में कट जाएगा आराम से, तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा। ये कॉस को इधर ले आइए, तो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √3। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या था बताए थे आपको हम, टेन थीटा बोलते हैं इसको, और टेन थीटा √3 कब होता है, जब थीटा 60 डिग्री हो, तो हमारा √3 होता है, टेबल में देख लीजिएगा। ठीक है, आए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर मान लीजिए इस तरह का सवाल हो जिसमें लिखा हुआ है बल 12 आई है और विस्थापन 20 जे है, तो इस तरह सवाल कैसे बनाते हैं, तो सिंपली है, कुछ नहीं, तो बहुत इजी है, देखना देखना बस समझना है क्या है, बताइए। देखिए एक्सिस आप लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, नीचे -y, इधर जाइए तो ये सेंटर हो गया 0, इधर जाएगा तो +x, इधर जाएगा तो -x, ऊपर जाएंगे तो +y, नीचे होगा तो -y। अब देखिए अगर कोई भी फोर्स या कोई भी चीज इधर जाता है, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग आई का प्रयोग करते हैं। एक्सिस पर ही रहे तो, इन्ने उन्ने जाए तो नहीं, एक्सिस पर ही रहे तो उसका प्रयोग आई करते हैं। मान लो 3 किलोमीटर उधर चला गया एक्स एक्सिस की ओर, तो इसको हम बोलेंगे 3i। अगर मान लीजिए इधर चला गया 3 किलोमीटर, तो इधर इसको हम बोलेंगे -3i। अगर ऊपर चला गया तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 3j। अगर नीचे चला जाएगा तो इसको हम बोलेंगे -3j। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस को वाई से और वाई एक्सिस को जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें भी देखिए यदि बल 12 हो, एफ क्या है, बल, फोर्स, एफ बराबर फोर्स, देखिए फोर्स, और इसको हिंदी में बोलेंगे बल। यदि 12 आई हो, है ना, मतलब बोल रहा है 12 किलोमीटर किधर, एक्स एक्सिस की ओर, सॉरी 12 न्यूटन एक्स एक्सिस की ओर डायरेक्शन बता रहा है। और विस्थापन, विस्थापन लिख लीजिए, इसको हम लोग डेल्टा एक्स ले लेते हैं, डेल्टा एस नहीं, मतलब इसको विस्थापन को हम लोग एस मान के चलते हैं अभी फिलहाल में। ठीक है, इसको 20 जे, तो 20 जे कहाँ जा रहा है, ये ऊपर की वाई एक्सिस की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इसके बीच में थीटा बताइए आप लोग, आप खुद समझदार है, थीटा कैसे क्या होगा, 12 इधर है, हाँ 12 इधर है और 20 इधर है, तो इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का। तो पूछ रहा है काज बताओ, तो काज का फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन। ठीक है, बल गुने विस्थापन या दूरी जो मान लीजिए। ठीक है, और ये ओवरऑल अदिश राशि है। अदिश राशि यानी इसमें जो काज होता है ये एनर्जी है, काज ऊर्जा है ना, तो ऊर्जा में कोई भी दिशा नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अदिश राशि। ठीक है, अब बताइए इसको प्रोडक्ट करना है, गुना करना है ना, बल को लेंगे 12i गुने 20j, इसको हमको गुना करना है, कौन सा प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा कि स्केलर प्रोडक्ट होगा। अभी कैसे चूज करना है देखिए, मैंने
अदिश गुणनफल के बारे में क्या बोला? ये इसमें कोई दिशा नहीं होता है, बोला था ना, कोई दिशा नहीं होता है। कब? गुना होने के बाद। ठीक है, पहले से दिशा होगा, पहले से तो वेक्टर ही रहता है ना, लेकिन जब गुना हो जाता है तो कोई दिशा नहीं होता। सदिश गुणनफल के बारे में क्या बोला है? सदिश गुणनफल, इसमें दिशा होता है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कार्य है, कार्य अदिश राशि है, तो बताइए कौन सा लगाएंगे? या अदिश गुणनफल करेंगे या सदिश गुणनफल? क्योंकि इसमें दिशा नहीं है, अदिश राशि मतलब दिशा नहीं है कार्य, तो इसलिए हम दिशा नहीं होता वाला लगाएंगे, यानी अदिश गुणनफल लगाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? कॉस के जगह डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो ए की जगह पे 12 लिख देंगे, बी की जगह पे 20 लिख देंगे, और थीटा, थीटा की जगह पे 90 डिग्री, क्योंकि हम दोनों एक्सिस पे है और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो क्या हो जाएगा? 12 दूना 240। और cos 90 का वैल्यू बताइए, cos 90 और sin 0, और ये 0, तो हमारा हो जाएगा ये ओवरऑल 0। ठीक है, तो इसमें इसमें आंसर हो जाएगा 0। अब क्यों 0, कैसे 0, ये सब आगे पढ़ना है। अभी बस आपको डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट से मतलब है। ठीक है, अब देखिए सेम क्वेश्चन है आया आपके पास। ठीक, तो इसको कैसे बनाना है? देखिए, एफ बोला जा रहा है 5i प्लस 6j माइनस 7k। ठीक है, और विस्थापन बोला जा रहा है s बराबर 3i प्लस 4j माइनस 5k। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, और इसको इससे गुना करेंगे। अब कैसे? तो देखिए, काज पूछा ना, वर्क डन, एफ डॉट एस। ठीक है, तो लिखेंगे 5 गुने 3 कॉस थीटा। ठीक है, प्लस फिर 6 गुने 4 कॉस थीटा, प्लस 7 गुने 5 कॉस थीटा। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल मिले, आई आई जे के रहे या आई जे ही रहे सिर्फ, या तो देख तीनों रहे, आई मतलब एक्स एक्सिस, जे मतलब वाई एक्सिस, है ना, और के मतलब जेड एक्सिस। के का मतलब के कब आता है? जब हमारा 3D ग्राफ हो जाए। देखिए ना, ऐसे बताते हैं, ये एक्स, ये वाई, इसी में एगो तीसरा मिल जाए तो ये जेड होता है। ठीक है, ये 3 डायमेंशन पिक्चर है, यानी एक प्लेन में देखिए जाए, प्लेन में क्या 2D होता है, एक एक्स होगा एक वाई होगा, और जैसे ही एगो आगे पीछे हो जाएगा, आगे पीछे की बात करने लगे तो 3D हो जाएगा, तो इसमें जेड भी होगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल जब भी रहे तो कुछ नहीं, आई को आई से करना है, जे को जे से करना है, के से गुना करना है। ठीक है, और यहाँ सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, और थीटा का वैल्यू क्या देंगे? अगर आई को आई से ही गुना करना है, यानी एक्स पे दोनों चीज एक्स पे हो, है ना, ये भी आई है ये भी आई है, आई मतलब दोनों एक्स है, यानी 5 भी एक्स पे है और 3 भी एक्स पे है, तो इसके बीच में थीटा कितना होगा? 0, क्योंकि वो दोनों एक ही जगह पे है, तो इसके बीच का थीटा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 cos 0 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा 24, ये दोनों जे है, जे भी जे ऐसे है ना, तो इसी पे दोनों है, 6 भी है और 4 भी, तो इसके बीच में क्या भी एंगल 0, cos 0 डिग्री, प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस 35, इसमें भी cos
0 क्योंकि दोनों के हैं। तो cos 0 का वैल्यू sin 90 और sin 90 होता है 1, तो इसको लिख देंगे 15 प्लस 24 माइनस 35। ठीक है, सब में 0 है cos 0, तो cos 0 है sin 90 1 हो जाएगा। तब 15 गुने 1 15, 24 माइनस 35, तो कितना हो जाएगा 4 5 9 2 1 3 माइनस 35 बराबर 4। ठीक है, ये हमारा आंसर जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह सवाल है और ध्यान देना है डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश राशि, काज पूछ रहा है ना, काज पूछ रहा है इसलिए हमने अदिश डॉट प्रोडक्ट लिया, यानी अदिश राशि का काम किया। ठीक है, जब भी ऐसा पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, थीटा पर हटा cos थीटा को हटा ही दीजिएगा, डायरेक्ट गुना जो घटाव कर देना है। ठीक, गुना करके जो घटाव कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर थीटा हमेशा 0 डिग्री होगा, अगर थीटा 0 होगा तो मतलब 1 हो जाएगा, 1 होगा तो बस ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट गुना कर देंगे, बहुत ईजी है। ये मैंने डिराइव करने के लिए आपको बता दिया, लेकिन अब अगली बार से आप क्या करना है, डायरेक्ट अगर जब भी ध्यान देना क्या पूछ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट पूछ रहा है, स्केलर या वेक्टर। अगर स्केलर प्रोडक्ट पूछा यानी काज पूछ रहा है, स्केलर पूछ रहा है, तो बस डायरेक्ट हमको गुना कर देना है और जो घटाव कर देना है गुना करके। अगर कुछ पूछ दे जिसमें दिशा हो तो वहां साइन थीटा हो जाएगा और साइन थीटा का वैल्यू अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बना लीजिएगा इस सवाल को। ठीक है, खुद से कुछ अपने से मेहनत जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आगे बढ़ना मुश्किल होगा और समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना है अपने से खुद से, मैं कंसेप्ट बताते जाऊंगा, आपको प्रैक्टिस खुद से करते रहना। अब देखिए ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बस, उसके बाद आप लोग आगे बनाते जाइएगा। देखिए पहले एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। चलिए 50 न्यूटन का बल 30 डिग्री कोण पर कार्य कर रहा है, ये ऐसे है 30 डिग्री 50 न्यूटन। ठीक है, तो एक्स और वाई पर परिणामी ज्ञात करें। तो इस पर निकालना है एक्स पे, यानी यहाँ पे आर कितना होगा। ठीक है, और इस पर निकालना है कि वाई पे आर कितना होगा। ठीक है, यानी अलग अलग पूछ रहा है, ये ओवरऑल आर नहीं पूछा, ओवरऑल आर तो दिया हुआ है, ओवरऑल आर यही आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि एक्स में कितना होगा वाई में कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल का निर्माण कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, समझे, एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, अलग इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये 30 डिग्री है, ये इसको अब वैल्यू हटा दे, पहले हम ऐसी मान लेते हैं एच, ये आर, ये हमको निकालना है, ये इसको आर नहीं एक्स लिखते हैं, इसको वाई लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में पता है आपको, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस। ठीक है, इसको हिंदी में लिखा जाए तो लंब बटा में कर्ण, ये ना फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी इसको सिंबल में लिखा जाए तो ये y की जगह पे p लिख देते हैं और x की जगह पे b लिख देते हैं, ताकि हमको जो बचपन वाला या फॉर्मूला याद किए थे वो याद हो जाए। ठीक है, तो साइन थीटा हो जाएगा p बाई एच, और उसी तरह से अगर cos थीटा की बात करें तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, बेस बटा में हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार और हाइपोटेनस कर्ण। ठीक है, ये सब बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक चीज है जो हम लोग को बचपन में पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, उसको याद रखना है, उसी चीज का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। देखिए आधार को क्या बोलेंगे बी, ये हमारा आधार यही ना है बी, और कर्ण हो जाएगा एच, बी बाई एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो देखिए
और ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब हमारा ये समकोण त्रिभुज हो जो 90 डिग्री का एंगल पे हो, ठीक है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। देखिए हमें ये y निकालना है, मैंने यही ना पूछा। देखिए इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ये एक r यहाँ x एक्सिस में है और एक r y एक्सिस में है, तो हमें ये y भी निकालना है और x भी निकालना है। क्या कैसे होगा? तो अगर हमको y निकालना हो तो यहाँ देखिए y यही ना है y, तो इसको हम ले लेंगे। तो इधर क्या है, साइन थीटा बराबर y बाई एच लिखा हुआ है ना, तो y बाई क्या हो जाएगा, एच साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, ये बी की जगह पे एस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर बी एक्स बाई एच, तो एक्स बराबर हो जाएगा एच कॉस थीटा, ठीक है। तो आपको ये दो फार्मूला बन गए, इसको हमेशा याद रखना है कि अगर एक्स के लिए पूछा जाए तो एच कॉस थीटा और y के लिए पूछा जाए तो एच साइन थीटा, ठीक है। तो ये एच कौन सा वैल्यू होगा, ये 50 न्यूटन वाला है, यानी इसको हम आर भी लिख सकते हैं रिजल्टेंट, ठीक है, ये 50 न्यूटन, ठीक है। अब बताइए अगर पूछा एक्स पे तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हमारा एच कॉस थीटा यानी कि 50 कॉस 30 डिग्री, यानी 50 कॉस 30 का साइन 60 और साइन 60 का वैल्यू √3/2 यानी कि हो जाएगा 25√3, ठीक है। अगर y का वैल्यू पूछा जाए तो y का क्या हमने पढ़ा है, एच साइन थीटा, एच साइन 30 डिग्री, एच का वैल्यू 50 साइन 30 डिग्री, तो 50 इंटू साइन 30 वैल्यू 1/2 से हो गया ये 50, ठीक है। y बाई 25 और x बराबर 25/3, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला बन गया, इस फार्मूला को हमेशा याद रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, अपने से बना लीजिएगा, ठीक है, वही चीज है। ये भी वही है, कुछ नहीं करना है, इसमें भी बना लीजिएगा इसको। अब देखिए वेक्टर में कुछ कुछ उसका टाइप होता है, ठीक है। देखिए जीरो वेक्टर यानी इसको बोलते हैं शून्य वेक्टर, शून्य सदिश राशि, ठीक है। वेक्टर यहाँ पे सदिश राशि, शून्य सदिश राशि, ये किसको बोलते हैं, अगर किसी चीज का वैल्यू अगर जीरो हो जाए, ठीक है, कोई भी चीज का वैल्यू अगर जीरो, जैसे मान लीजिए एफ क्या सदिश राशि होता है, अगर इसका 0 न्यूटन हो जाए तो ये हमारा हो जाएगा जीरो वेक्टर, इसको बोलेंगे नल वेक्टर। और इसमें दिशा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जब जीरो खुद जीरो ही हो गया तो दिशा क्या वैल्यू रहेगा, ठीक है, दिशा कुछ वैल्यू नहीं रह पाएगा। तो जब भी कोई चीज का वैल्यू जीरो हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। नेक्स्ट हमारा यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश राशि है ना, यूनिट मतलब इकाई। तो इसमें क्या होता है, जब भी वैल्यू अगर 1 हो जाए, ठीक है, एक यूनिट हो जाए, एक 1 हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। जैसे हम बोलेंगे फोर्स बराबर 1 न्यूटन, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। है ना, मैग्नीट्यूड यूनिटी हो जाए, ठीक है। और इसमें दिशा रहता है, दिशा होना चाहिए, ठीक है। जब 1 न्यूटन हो गया तो 1 दिशा हो ही सकता है इसमें। नेक्स्ट हमारा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या है, जो हम लोग आई जे पर है ना, वही पोजीशन वेक्टर। जैसे देखिए ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है ना। अगर कोई चीज चल के यहाँ से यहाँ पर पहुंच जाता है 3 किलोमीटर पर, है ना, तो यही इसका क्या हो जाएगा 3i, ये होगा पोजीशन वेक्टर। अगर मान लीजिए यहाँ चला आया तो यहाँ पर कुछ होगा 2i प्लस जे 2j या 3j कुछ भी देंगे, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। यहाँ पर ये इस जगह पर इस जगह पर जो निकालेंगे पोजीशन वेक्टर, वही पोजीशन वेक्टर हो गया। यहाँ पे आ जाए
4 किलोमीटर, यहाँ तो हम 4J लिख देंगे, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, यानी जो चीज को हम एक्सिस से देखेंगे ना, ओरिजिन से देखेंगे और उसका पोजीशन ज्ञात कर लेंगे, तो वही पोजीशन वेक्टर हो गया। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या कब होगा? ये हो जाएगा अगर कोई फोर्स, मतलब कोई भी चीज का वैल्यू, कोई वेक्टर का वैल्यू और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम होगा, तभी वो वेक्टर इक्वल होगा, नहीं तो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए दोनों इक्वल होना चाहिए। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? कोप्लेनर वेक्टर कुछ नहीं, एक जैसे एक प्लेन बना दिए, हम एक प्लेन बना दिए, इसी प्लेन में कोई वेक्टर हो, जितना वेक्टर हो, इधर है, इधर है, इधर है, कितना ही मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन, लेकिन बस वही 2D में होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए। उस प्लेन को छोड़ के ना इधर ना उधर, बस एक प्लेन होना चाहिए। इसे एक रोटी रख दीजिए या गोल टेबल रख दीजिए, और टेबल पर हम कोई चीज को बिखेर दिए, ठीक है, तो उस सब चीज को मान लो कोई डंटा रख दिए, छोटा छोटा डंटा रख दिए, उस डंटा का कहीं भी दिशा हो सकता है, उस डंटा का लंबाई कितना छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है, तो लेकिन है तो दोनों एक ही टेबल पे, एक ही प्लेन में, तो उसको कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, समतलीय सदिश राशि। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। आज मैंने वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, अगले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाएंगे काइनेमेटिक्स का, यानी दिशा में, कैसा गति में, गति क्या होती है, विराम क्या होती है, वेग वेग क्या होती है, चाल क्या होता है, दूरी, विस्थापन, त्वरण, ये सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मेरे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या कुछ स्पेशल चीज बोलना हो कि हाँ सर ये भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए, तो आप उसको भी लिख सकते हैं कमेंट में, मैं उस पर कमेंट देख के आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। ठीक है, और आप कहीं से भी क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते रहिए, जितना भी मैं पढ़ाता हूँ उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कहीं कहीं से भी देख देख के। ठीक है, और नहीं हुआ तो मैं भी क्वेश्चन दे दूंगा आपको। देखिए दोस्तों, कंटेंट बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अभी मैं खुद से बनाता हूँ, इसलिए दिक्कत होती है थोड़ा, बाद में देखा जाएगा कि किसी को रखूंगा तभी ये थोड़ा अच्छी कंटेंट बन पाएगी, और आपको ज़्यादा क्वालिटी दे पाएंगे। ठीक है, तो वो कंटेंट पे ध्यान नहीं देना है, मैं जितना कंटेंट दे रहा हूँ लगभग आपको देख आप इसके लेवल से तो लग रहा होगा ना कि आपका ये लेवल किसी से कम नहीं, आपके कहीं भी कोचिंग पढ़िए, कहीं से भी आपको कम नहीं लगेगा, हमेशा ऊपर ही लगेगा। ठीक है, इसलिए आप जुड़े रहिए, कंटिन्यू जुड़े रहिए, और मैं भी कोशिश करूंगा जितना हो सके मैं आपको टाइम देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बच्चों, तो भाई दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, बाय।